नमस्कार दोस्तों एक बहुत ही शॉकिंग इंसिडेंट सामने आया है। मैंने इसको लेकर वीडियो भी बनाया था रिसेंटली। जो फुकेट से दिल्ली फ्लाइट आ रही थी, अचानक से उसमें बहुत ही भयानक टर्बुलेंस हुआ था। तो पहले तो ऐसा लग रहा था कि चलो टर्बुलेंस हुआ होगा, नेचर के कारण है, प्रॉब्लम है। लेकिन अब जो चीज़ें सामने आ रही हैं वो बहुत ज़्यादा डराने वाली हैं। देखो, नॉर्मली क्या होता है, हम सड़क पर भी देखते हैं कि यहाँ पर जब कोई गाड़ी चला रहा है, पुलिस चेक भी करती है, तो यहाँ पर आप अल्कोहल पीकर या फिर नशे के हालत में गाड़ी नहीं चला सकते, वो गलत है। आपकी जान को खतरा होगा, बाकी किन लोगों का होगा। लेकिन एक फ्लाइट की जब हम बात करते हैं तो ये इतना ज़्यादा डेंजरस हो जाता है। सैकड़ों लोग आपके ऊपर डिपेंड करते हैं, तो आपको एटलीस्ट यहाँ पर नशे में नहीं होना चाहिए। अभी रिसेंटली हुआ क्या, आप देख सकते हो, कई खबरें आ रही हैं लगातार कल से। फुकेट दिल्ली एयर इंडिया पायलट फेल्स सेकेंड डोप टेस्ट वॉज हाई ऑन मैरिजुआना। इसको डिटेल से समझेंगे कि मामला है क्या, और एयरलाइन में, सिविल एविएशन में क्या रूल्स हैं, क्या कहता है रूल कि अगर ऐसा कुछ हुआ तो। और साथ ही साथ सवाल ये भी है कि जब वो डोप टेस्ट में पॉजिटिव पाए गए तो क्या इसका मतलब ये है कि फ्लाइट चलाने के जस्ट पहले उन्होंने मैरिजुआना लिया था? होता क्या ये सारी चीज़ें, वो सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। इसका इम्प्लीकेशन क्या होगा, क्या लाइसेंस रद्द हो सकता है। चलिए शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले दोस्तों आप सबको बता दूं, स्टडी आईक्यू पर हमारा जो फ्रीडम डे सेल है स्टार्ट हो गया। और आप सब जानते हैं कि बहुत से बच्चों का वेट होता है 15 अगस्त के मौके पर। साल का सबसे बड़ा डिस्काउंट हमारे यूपीएससी बैच पर दिया जाता है। मतलब अगर आप यूपीएससी बैच लेने की सोच भी रहे थे तो ये आपके पास सबसे अच्छा मौका है, क्योंकि 79% डिस्काउंट तो मिलेगा, प्लस डबल वैलिडिटी सारे कोर्सेज पर आपको मिल जाएगी। अगर आपको कोई डाउट है कि बैच के अंदर मेंटरशिप, टेस्ट सीरीज, ये सारी चीजें कैसे लेना है, क्या क्या होंगी, तो ये फोन नंबर दिया है, इस पर कॉल करिए या फिर डायरेक्टली लिंक कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, वहां पर जाकर यूज करिए कोड अंकित लाइव मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो ये देखते हैं हुआ क्या। अभी रिसेंटली यहाँ पर 4 अगस्त को एक फ्लाइट थी जो कि फुकेट से, ये नीचे आप देख सकते हो थाईलैंड में जो फुकेट है, वैसे तो ये बैंकॉक यहाँ पर इसकी कैपिटल ये रही, लेकिन जो फुकेट है अगेन काफ़ी बड़ा टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। वहाँ से जो फ्लाइट है वो दिल्ली आ रही थी। और जब वो मतलब फ्लाइट उड़ान भरी, उसके 1.5 घंटे के बाद अचानक से काफ़ी बड़ा टर्बुलेंस देखने को मिला। और टर्बुलेंस कितना था, जो उसका एल्टीट्यूड था अचानक से 300 फीट लूज हो गया। सोचिए 300 फीट अचानक से प्लेन गिर जाए नीचे तो कितना ज़्यादा पैनिक सिचुएशन हो जाता है। और उसमें 137 पैसेंजर्स थे, 8 क्रू मेंबर्स थे। ये बेसिकली एयरबस A320 नियो था। तो जो एयरक्राफ्ट है वैसे तो वो लैंड कर गया दिल्ली में, लेकिन यहाँ पर जो टर्बुलेंस हुआ उसकी वजह से बहुत से लोग इंजर्ड हुए थे। आप देख सकते हो इस तरह का माहौल जो है पूरा आपको एयरक्राफ्ट के अंदर देखने को मिला। ऊपर के पैनल्स यहाँ पर गिर गए। कुछ लोग तो मतलब जिन्होंने सीट बेल्ट नहीं पहनी हुई थी, जब अचानक से प्लेन का एल्टीट्यूड लॉस होता है तो वो ऊपर की तरफ चले जाते हैं, भिड़ जाता है उनका सर ऊपर रूफ में। तो ये पूरा सिचुएशन हुआ था। तो यहाँ तक तो चलो समझ में आ रहा था कि जो फ्लाइट है वो क्लियर एयर टर्बुलेंस की वजह से यहाँ पर हुआ होगा। और वो सब कुछ मैंने एक्सप्लेन किया था 5 अगस्त को जब मैं वीडियो बनाया था कि वो होता क्या है। लेकिन यहाँ पर जो अब डरावने वाली चीज़ सामने आ रही है वो ये है कि जो पायलट इन कमांड था, बेसिकली 2 पायलट होते हैं, लेकिन जो सबसे सीनियर पायलट हैं जिनके अंडर में होता है उनको पायलट इन कमांड कहते हैं। ही वॉज सब्जेक्टेड टू अ पोस्ट फ्लाइट ड्रग टेस्ट, जो साइको एक्टिव सब्सटेंस टेस्ट है। मतलब जब भी इस तरह के इंसिडेंट होते हैं ना, तो मैंडेटरी क्या होता है कि जब वो फ्लाइट लैंड करती है तो पायलट का टेस्टिंग भी किया जाता है, डोप टेस्ट किया जाता है। तो इनिशियली जो टेस्ट आया उसमें नॉन नेगेटिव आया। मतलब देखो क्या होता है, 2 बार टेस्ट किया जाता है। एक इनिशियल टेस्ट होता है जिसमें पता लगाया जाता है कि नेगेटिव है कि पॉजिटिव, नॉन नेगेटिव है। तो यहाँ पर नॉन नेगेटिव मतलब पॉसिबिलिटी था कि ये पॉजिटिव हो सकता है। और फाइनली जब सेकेंड टेस्ट में प्रॉपरली कंडक्ट किया गया, लैब से टेस्टिंग कराई गई, तो यहां पर पॉजिटिव पाया गया। मतलब द पायलट इन कमांड वाज इन इन्फ्लुएंस ऑफ मैरिजुआना, कैनबिस का इस्तेमाल किया था पायलट ने। अच्छा, ये जो केस है वो इतना सीरियस क्यों हो जाता है? बेसिकली यहां पर 2 चीजें हैं। सबसे पहला इशू ये है कि क्या जो पायलट था वो मेडिकली और ऑपरेशनली फिट था प्लेन को उड़ाने के लिए। देखो, कमर्शियल पायलट जो हैं वो कितने सारे सैकड़ों लोगों के जो जीवन है वो डिपेंड होता है कमर्शियल पायलट के ऊपर। और अगर पायलट किसी भी साइको एक्टिव सब्सटेंस से इन्फ्लुएंस्ड है, अगर उसने अल्कोहल या फिर कोई भी सब्सटेंस लिया हुआ है, तो ऑब्वियस सी बात है अगर वो प्लेन चला रहा है तो उसका जो जजमेंट है वो गलत हो सकता है। जो रिएक्शन टाइम है वो यहाँ पर स्लो हो सकता है, कंसंट्रेशन कम हो सकता है, परसेप्शन ऑल्टर हो सकता है, कोऑर्डिनेशन में प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, बहुत सारे इश्यूज हो सकते हैं, जाहिर सी बात है। और ये जो इफेक्ट है वो बहुत सारे लोगों के ऊपर इम्पैक्ट करता है। तो ये तो बात चलो पहला इशू हो गया कि क्या पायलट मेडिकली
ऑपरेशनली फिट था कि नहीं था। तो अगर यहाँ पर पाया जाता है कि वो इन्फ्लुएंस में था marijuana के, तो ये तो हो जाता है कि यहाँ पर वो फिट नहीं था, फ्लाइट शायद नहीं उड़ानी चाहिए थी। लेकिन अगेन इसमें भी कुछ कंडीशंस होते हैं। देखो क्या है ना कि अल्कोहल अगर किसी ने लिया है तो उसमें प्रॉपर्ली पता चल जाता है कि कितना लेवल है और उसको क्या फ्लाइट उड़ानी चाहिए कि नहीं। लेकिन मैरिजुआना का जो केस होता है ना वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है। हो सकता है कि जो पर्सन है, पायलट है, उसने कई दिन पहले मैरिजुआना लिया होगा और अभी भी उसके जो चीज़ें हैं वो डिटेक्ट हो रहे होंगे। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस समझना होगा। मतलब कोई भी कंक्लूजन में आने से पहले हमें थोड़ा सा सावधान रहना चाहिए, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो पहला तो क्वेश्चन ये। दूसरा यहाँ पर कि क्या पायलट के इस कंडीशन की वजह से ये जो एल्टीट्यूड लॉस है वो देखने को मिला। मतलब जो एल्टीट्यूड लॉस है वो तो हुआ है और हो सकता है, चांसेस यही है कि बिकॉज ऑफ क्लियर एयर टर्बुलेंस की वजह से हुआ होगा। लेकिन साथ ही साथ यहाँ पर प्रॉपरली इसकी जांच होगी ना कि क्या इसमें कोई रोल था पायलट का। और मैं आपको एक चीज बता दूं कि कॉकपिट के अंदर जो अभी तक रिपोर्ट सामने आ रहे हैं, मतलब जितने भी मैंने अभी मीडिया में रिपोर्ट्स देखे, वो भी काफ़ी डराने वाले हैं। यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो पायलट था वो थोड़ा-सा एब्नॉर्मली बिहेव कर रहा था, जो पायलट इन कमांड था। और कुछ पैसेंजर्स का भी ये कहना है, जो वो बोल रहे हैं कि जब वो चढ़ रहे थे फ्लाइट पे, तो पायलट्स की जो आईज़ थी वो थोड़ा-सा रेड था। मतलब अलग-अलग डिस्क्रिप्शन दिया जा रहा है कि शायद पायलट सही कंडीशन में नहीं थे। और यहाँ पर जो सोर्सेस से जो रिपोर्ट सामने आ रही है उसमें यही बताया गया कि जो कॉकपिट में सिचुएशन था वो अगेन अच्छा नहीं था। पायलट अपने नॉर्मल सीट पर नहीं बैठा हुआ था, बार-बार खड़ा हो जा रहा था। एक पॉइंट पर वो कॉकपिट के जो फ्लोर होता है वहाँ पर वो बैठ गया। अगेन ये सारी चीज़ें नहीं होना चाहिए। एंड यहाँ पर जो एलिगेशंस है, ध्यान रखिएगा, एंड को पायलट जो है वो बार-बार उसको इफेक्टिवली चीज़ों को कंट्रोल करना पड़ रहा था। क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है, जो मेन पायलट है अगर इस तरह का बिहेव कर रहा है और अचानक से अगर ड्रॉप हुआ, एल्टीट्यूड लॉस हुआ, तो जो को पायलट है तुरंत उसने उस चीज़ को टैकल करने की कोशिश की होगी। खैर जो भी है, ये सब चीज़ें इन्वेस्टिगेशन में सरकार को बताना होगा, लेकिन ये सब रिपोर्ट्स में सामने आया। खैर यहाँ पर अब सवाल ये आता है कि ये डोप टेस्ट होता क्या है। डोप टेस्ट कॉमनली हम इसको ड्रग टेस्टिंग कहते हैं। ये ब्रीथलाइजर जो होता है ना, जिसमें हम अल्कोहल की टेस्टिंग करते हैं, उससे अलग होता है। यहाँ पर डोप टेस्ट में आप अलग अलग प्रकार के जो सब्सटेंस है वो कैच कर सकते हो। जो नॉर्मली सड़क पर जो पुलिस देती है वो ब्रीथलाइजर होता है, उसमें सिर्फ अल्कोहल टेस्ट हो सकता है। लेकिन अगर किसी ने कोई मान लो ड्रग लिया हो, कैनबिस, कोकेन, इस तरह की चीजें, तो वो हमें डोप टेस्ट के थ्रू पता चल पाता है। लेकिन सवाल यह है कि अगर मैरिजुआना कहीं पर मान लो किसी देश में लीगल है, तो सवाल ये है कि क्या पायलट उसको ले सकता है। क्योंकि कई लोग कह सकते हैं ना कि जैसे मान लो अभी थाईलैंड की बात करें, मान लो वहाँ पर ये अवेलेबल था और वो लीगल था कि आप ले सकते हो। लेकिन पायलट की थोड़ी सी जिम्मेदारी अलग होती है। जब आप पायलट बनते हो तो ऐसा थोड़ी कि कहीं पर कुछ भी अगर अलाउड है, किसी देश में अगर आप गए और वहाँ पर वो चीज़ अलाउड है तो आप उसको ले लोगे, ऐसा नहीं है। और इसीलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि भले ही किसी दूसरे देश में आप गए हो, वहाँ पर वो चीज़ लीगल हो, तो आप फ्लाइट उड़ाने के पहले उसको नहीं ले सकते। अच्छा, अब सवाल ये उठता है कि अगर कोई पायलट टेस्ट पॉजिटिव टेस्ट पाया गया, जैसे इस केस में डोप टेस्ट पॉजिटिव पाया गया है, तो उसमें होता क्या है। अब यहाँ पर डीजीसीए का जो रेगुलेशन है वो सामने आता है। जो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है उसमें ऐसा नहीं है कि आप पॉजिटिव टेस्ट पाए गए तो तुरंत आपका लाइसेंस हमेशा के लिए रद्द हो जाएगा। यहाँ पर एक स्ट्रक्चर्ड रेगुलेटरी प्रोसेस होता है। यहाँ पर जो पायलट है, अगर वो टेस्ट पाया गया तो उसको फ्लाइंग ड्यूटी से निकाला जा सकता है, इन्वेस्टिगेशन होता है, कई सारी चीजें यहाँ पर पहले होती हैं। अब फिर देखिए क्या होता है, नॉर्मली जब भी कोई पायलट पॉजिटिव पाया जाता है किसी भी सब्सटेंस से, तो उस केस में डी एडिक्शन जो रिहैबिलिटेशन प्रोसेस है वो भी कराया जाता है। मतलब ऐसा नहीं है, कहने का मतलब ये नहीं है कि अगर पॉजिटिव पाया गया पायलट यहाँ पर मैरिजुआना को लेकर तो तुरंत उसका लाइसेंस परमानेंटली कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर अगेन बहुत सारे सिचुएशन डिपेंड करते हैं। अभी तो क्या है ना, काफ़ी सारा इन्वेस्टिगेशन होगा, पायलट से पूछताछ की जाएगी, तब जाकर कुछ लिया जा सकता है। अच्छा, यहाँ पर जहाँ तक सवाल है कि क्रिमिनल एक्शन का क्या है, देखो ये डीजीसीए डिसिप्लिनरी एक्शन से अलग होता है। ये वाली जो चीजें हैं वो डीजीसीए के रेगुलेशंस में आती हैं। लेकिन यहां पर क्या होता है, जो एम्प्लॉयमेंट का ट्रैक है, मतलब एयर इंडिया सेपरेटली कुछ एक्शन ले सकता है, जैसे कि सस्पेंड करना, टर्मिनेशन हो गया। और जहां तक क्रिमिनल ट्रैक का सवाल है, डिपेंडिंग अपॉन द फैक्ट, जब इन्वेस्टिगेशन सामने आएगा तब यहाँ पर हो सकता है कि कुछ क्रिमिनल एक्शन फेस करना पड़े पायलट को। अगर पता चले, जैसे मान लो अगर ये इन्वेस्टिगेशन में आ गया कि फ्लाइट उड़ाने के जस्ट पहले उसने मैरिजुआना लिया था। क्योंकि यहाँ पर एक चीज़ समझिए कि डीजीसीए का जो टेस्टिंग रूल्स है उसमें भी अब बदलाव करने की ज़रूरत है और उसके ऊपर भी फोकस हो रहा है। क्योंकि अगर इस तरह से कोई पायलट पॉजिटिव पाया जा रहा है तो कहीं ना कहीं टेस्टिंग में गड़बड़ी है। जैसे कोई पायलट अगर फ्लाइट उड़ाने जा रहा है तो उसके पहले क्या प्रोसीजर होना चाहिए। तो यहाँ पर
कई सारी चीज़ों को देखते हुए, सेफ्टी, साइंटिफिक एक्यूरेसी और प्राइवेसी को भी ध्यान में रखते हुए यहाँ पर जो ड्रग टेस्टिंग रूल्स है डीजीसीए का, उसमें भी बदलाव किया जाएगा। फॉर एग्जांपल, जैसे मैं आपको कहता हूँ कि अगर पायलट ने कुछ दिन पहले सब्सटेंस लिया होगा, मैरिजुआना लिया होगा, तो हो सकता है कि टेस्टिंग में एक्सपोज़र आ गया हो। तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो एकदम नशे में था, ऐसा था। तो ये सारी चीज़ों को फ़ोकस करते हुए यहाँ पर रूल्स में बदलाव करने की ज़रूरत है। और देखो, अल्कोहल के मुकाबले कैनबिस वाला जो मामला होता है ना, वो थोड़ा-सा कॉम्प्लिकेटेड होता है। जैसा मैंने बताया, अल्कोहल के केस में तो अगर यहाँ पर पता लगाया जाए, टेस्टिंग की जाए, तो एग्ज़ैक्ट हमें पता चल जाता है कि कितने लेवल पर इंसान है। क्या वो फ्लाइट उड़ाने की हालत में है या फिर नहीं है। जैसे आप गाड़ी लेकर जाते हो और सड़क पर पुलिस टेस्टिंग करती है अल्कोहल का, तो यहाँ पर एक लिमिट से ऊपर आता है तभी तो आपको रोकती है ना, अगर लिमिट के अंडर है तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन कैनबिस थोड़ा-सा डिफरेंटली वर्क करता है। जैसे मैंने बताया कि अगर आपने पहले कभी लिया होगा कुछ दिन पहले, तो उसके कंपाउंड्स हो सकता है अभी भी एक्टिव हों आपके बॉडी में। तो इसी की वजह से यहाँ पर कैनबिस वाला मामला काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। अच्छा, अभी मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन क्या कर रही है इन सारी चीज़ों को लेकर, काफ़ी सीरियसली सरकार का कहना है, हम इस मामले को ले रहे हैं। और इनफैक्ट जो एयर इंडिया के सीईओ अब जा रहे हैं, अब नए सीईओ अपॉइंट किए गए हैं, लेकिन जो सीईओ कैम्पबेल विल्सन हैं, उनको भी समन किया गया सरकार के द्वारा। मिनिस्ट्री जो ऑफिशियल्स हैं, उन्होंने डिस्कशन किया उनके साथ, और गवर्नमेंट भी यहाँ पर इंडिकेट कर रही है कि जो रिलेवेंट रूल्स हैं डीजीसीए के, उसको हम रिव्यू कर रहे हैं। और बेसिकली गवर्नमेंट का मैसेज यही है कि ये जो मामला है, इसमें कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जाएगा, लोगों के जीवन का सवाल यहाँ पर आ जाता है। तो आई होप कि इस वीडियो के थ्रू आपको एकदम डिटेल में समझ में आ गया होगा कि एग्जैक्टली जो मामला हुआ है डोप टेस्ट का, पॉजिटिव पाया गया, बहुत ज़्यादा शॉकिंग है, नो डाउट। लेकिन इसको देखते हैं किस कंक्लूजन तक ले जाया जाता है। जाने से पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है आप सभी के लिए। विथ रेफरेंस टू सिविल एविएशन रेगुलेशन इन इंडिया, यहाँ पर 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं, आपको बताना है कौन सा करेक्ट है। और इसका जो राइट आंसर है आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहाँ पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और दोस्तों, जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं, स्टडी आईक्यू पर अभी फ्रीडम डे सेल चल रहा है, साल का सबसे बड़ा ऑफर मिलता है सभी यूपीएससी बैचेस पर। 79% डिस्काउंट तो मिलेगा, प्लस डबल वैलिडिटी आपको मिलेगी, मेंटरशिप, टेस्ट सीरीज, सब कुछ इंक्लूडेड है इसके अंदर। आपको कोई भी डाउट है अभी भी, तो ये फोन नंबर दिया है, इस पे कॉल करिए, यूज करिए कोड अंकित लाइव मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। स्टडी आईक्यू आईएएस, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।